जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान की गंगा में। एक दिन माता पार्वती शिव जी से बोली कि हे प्रभु, ये सभी मनुष्य गंगा नहा नहा के आ रहे हैं, तो इनके मन में फिर भी ऐसा क्यों है कि हमारे पाप अभी तक नहीं कटे? क्या गंगा में वो शक्ति नहीं है जो कि इनके पाप कट सकें? तो शिव शंकर ने जवाब दिया कि हे पार्वती, ये मनुष्य सब केवल जल में नहाकर आ रहे हैं। ये उस पाप नाशनी गंगा में तो नहा ही नहीं है। इनके मन में इसीलिए ये अभी भी है कि हमें पापों से मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने पूरी मन और श्रद्धा से गंगा में स्नान किया ही नहीं है। और इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। तो इस योजना के अनुसार शंकर पार्वती दूसरे दिन को एक रास्ते में पहुंच गए और उस दिन इतनी ज्यादा वर्षा हुई थी कि सारे गड्ढों में पानी भर गया और शंकर जी अपना रूप बदलकर एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस रास्ते पर गड्ढे में गिर गए जहां से गंगा नहा के लोग निकल रहे थे। और योजना के अनुसार पार्वती जी भी वहां पर एक सुंदर स्त्री बनकर बैठ गईं और रोने लगी कि मेरे पति को कोई निकालो निकालो, बचाओ बचाओ, मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं। तो वहां से बहुत से लोग जा रहे थे निकल निकल के गंगा नहाकर। तो एक दो व्यक्ति माता पार्वती की तरफ आकर्षित हुआ और बोला कि अरे क्यों इस बुढ़े के चक्कर में पड़ी हो, इसको मरने दो यहीं पर, तू किसी और को देख ले कहीं। तो एक आध व्यक्ति उनको निकालने के लिए भी बढ़ा, तो माता पार्वती ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे मनुष्य, अगर तुम बिल्कुल बिना पाप किए हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, क्योंकि मेरे पति निष्पाप हैं। और अगर तुमने उन्हें छुआ और तुमने पाप किए होंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो ये सुनकर कोई भी व्यक्ति उनको हाथ लगाने से अलग हट गया और ऐसे ही बहुत से व्यक्ति देख देख कर चले गए। फिर बाद में एक नवयुवक व्यक्ति लोटा लेकर गंगा नहाकर आ रहा था और वो उनकी ओर निकालने को बढ़ा और माता पार्वती ने उसे रोकते हुए भी भाई प्रश्न किया कि अगर तुमने पाप ना किया हो जभी मेरे पति को हाथ लगाना, वरना तुम मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। तो वह युवक बोला कि हे माते, तुम्हें मेरे चरित्र पर किस बात से विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने पाप किए हैं? आपको ये देखना चाहिए कि मैं अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ और आपको ये भी नहीं पता कि गंगा में स्नान करने से पाप नहीं रहते। इसलिए मैं बिल्कुल कभी भी पाप नहीं किया हूँ, मैं बिल्कुल पापी नहीं हूँ और मैं निसंकोच आपके पति को बाहर निकाल सकता हूँ। इतना कहते हुए वह उस वृद्ध को बाहर निकालने को चल दिया। तो माता पार्वती और भोले शंकर ने अपने रूप में आकर उसको दर्शन दिए और उसका धन्यवाद भी किया और आशीर्वाद दिया। और तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ये समझ में आ ही गया होगा कि हमें अगर कोई भी भक्ति, किसी की भक्ति करनी है तो हम बिल्कुल निष्भाव से करें। हमें किसी का स्वार्थ नहीं होना चाहिए और मन में हमारे बिल्कुल भी कपट या
और लालच ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पाप गंगा मैया आज भी धुल सकती हैं। आज भी गंगा मैया में इतनी शक्ति है कि हमारे पापों का हरण कर सकें। तो दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।